नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्जाम बूस्टर सीरीज कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 13 वीडियो क्लास कर ली है एग्जाम बूस्टर के ऊपर। और ये सारे प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से लिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा इसी तरह की सीरीज आगे पाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। तो अभी मैं हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से ये सीरीज करा रही हूँ एग्जाम बूस्टर। इसके बाद मैं आगे गद्य विधाओं के ऊपर एग्जाम बूस्टर सीरीज कराऊंगी। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो चलिए, आज ये 14वां वीडियो क्लास है ये, जिसमें अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। ये जो पंक्ति है मलुकदास की है, और ये DSSB PCT में पूछा जा चुका है। उसके बाद एनवीएस टीजीटी में जो प्रश्न पूछा है, निर्गुण भक्ति के कवि जो नहीं है वो है श्री रामानुजाचार्य। और उसके बाद एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, यहाँ पे सन नहीं बोल रही हूँ मैं, ये आप अपना सन देख लीजिएगा। उसके बाद संत कवि जो नहीं थे वो श्रीधर पाठक थे। DSSB पीजीटी में जो प्रश्न पूछा गया, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि जो नहीं है, कुतुबन है। आगे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया, कबीर परचाई के रचनाकार हैं अनंत दास। निर्जनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक कवि हैं वो हैं हरिदास। और ये यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेज का प्रश्न है। उसके बाद DSSB पीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए, दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रामायणी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। और ये केवीएस पीजीटी में भी पूछा जा चुका है, DSSB पीजीटी के साथ साथ। उसके बाद आगे DSSB पीजीटी के साथ साथ केवीएस जो पीजीटी में प्रश्न पूछा है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। यूपीटीजीटी के ये दो प्रश्न जो रिपीट हुए हैं, जिसमें संत कवि जो नहीं है वो है तुलसीदास जी। और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती में जो प्रश्न पूछा है, वो कवि जिसका संबंध संत कवि काव्य से नहीं है वो है अग्रदास। नेट में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हर काल के आपको कवि याद होने चाहिए ताकि आप छांट पाओगे कौन किस काल से हैं संबंधित। उसके बाद जीडीसी प्रवक्ता में, DSSB पीजीटी में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में, DIT में और यूपी पीजीटी में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, सिंगल प्रश्न। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। यह कथन उनके आलोचक, यह जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक का है। उसके बाद छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में ये जो प्रश्न रिपीट हुआ है, जिसमें रिपीट नहीं पूछा गया है, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है गे पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति जो नहीं है शास्त्रानुमोदन। राजस्थान स्कूल प्राध्यापक में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये सारे हैं, जिसमें मध्यकालीन संत काव्य पर प्रभाव जो नहीं है जैन साहित्य का। आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण जो का विरोध जो हुआ किया है वो संत काव्य में। पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे कुशोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियां जो है कबीर की हैं। DSSB पीजीटी के जो प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म जो हुआ था अहमदाबाद में। आगे जो प्रश्न बनता है DSSB पीजीटी में, देखिए ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, जिसमें साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और कौन से? तो ये भक्ति। ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न लगाया गया है। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह डैश तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो डैश में आएगा भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। और ये सिंगल प्रश्न जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, DSSB पीजीटी के अलावा।
उसके बाद DSSB PGT में देखिए ये 3 प्रश्न ईयर दिए हुए हैं 2018। वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं, तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब। कबीरदास की रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक में है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला जो दर्शन है, चारवाक दर्शन है। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में जो पूछे गए प्रश्न है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा स्थित जो है न रैना में। DSSB PGT के साथ साथ राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में जो प्रश्न पूछा गया है ये वाला, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसको मिली, तो धर्मदास जी को। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के साथ साथ UGC नेट में जो ये प्रश्न पूछा गया, जिसमें संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन जाना गया है अंगबधु को। उसके बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न, तो जिसमें वह संत जिसकी साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान में नहीं रही, वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, तो वो है मलूकदास जी। अगला जो प्रश्न है, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है, तो सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पे चेराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह पाख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस जो है उसका जो अर्थ यहाँ पे बताया गया है वो है जी। यहाँ पे बाकी ऑप्शन भी दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर है वही लगाया गया है। कस्तूरी एक कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में जो है वो है अद्वैतवाद। आगे जो प्रश्न बनता है, कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है, ये सिद्ध एवं नाथ साहित्य में है। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने। और ये DSSB PGT में पूछा गया प्रश्न है, ये नीचे दो भी। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म जो माना गया है विक्रम संवत 1456। बाकी भी ये DSSB TGT के हैं, PGT के प्रश्न। कबीरदास की वाणी का संग्रह किया था धर्मदास ने। निर्गुण संत थे कबीर जी। ज्ञान ज्ञान श्रेयी शाखा से जो संबंधित है वो है कबीरदास जी। और ये जो सिंगल प्रश्न है DSSB TGT के साथ साथ KVC PGT और UP PGT में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद NVS TGT में जो प्रश्न पूछा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति जो है कबीरदास जी की है। आगे जो प्रश्न बनता है, नामदेव का संबंध डैश प्रदेश से है, तो नामदेव का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। और ये NVS TGT के साथ साथ DSSB PGT में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद UP PGT में देखिए ये 3 प्रश्न हैं, जिसमें महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर डैश के पैरों के नीचे पड़े थे, तो रामानंद के पैरों में पड़े थे। ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि जो नहीं है परमानंद दास हैं, तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि जितने भी कवि हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, बाकी भी काल के कवि। कबीर के बीचक पे रची गई तेजा टीका जो है पूरन दास की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती, यह काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये रैदास की है। और ये दोनों प्रश्न जो है LT हिंदी में पूछे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के जो ये 3 प्रश्न बनते हैं, जिसमें कबीर की जो भक्ति का अनिवार्य अंग है वो है ज्ञान। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक, समन्वयकर्ता के रूप में डैश विषयों का उल्लेख किया है, तो किसका उल्लेख किया है, चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट का उल्लेख किया है। उसके बाद शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। ये जो कथन है ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है।
उसके बाद हिमाचल प्रदेश पीजीटी में जो प्रश्न पूछा है जिसमें मन मेरा सोई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है नामदेव नामदेव की। उसके बाद केवीएस पीजीटी के ये दो प्रश्न जिसमें गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापे या यक नमाज यक पूजा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के जो रचयिता है वो कबीर है। केवीएस पीजीटी के जो प्रश्न बनता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि ग्रंथ साहिब में रैदास के डैश पद संग्रहित हैं, तो 40 पद संग्रहित हैं। उसके बाद यूजीसी नेट में ये दो प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें मैं कहता हूँ आंखें देखी तू कहता कागज की लेखी कि काव्य पंक्ति का आशय क्या है। स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, तो ये इसका इस पंक्ति का आशय है। ऑप्शन दिए गए थे, सही उत्तर यहाँ पे छांट के लिखा हुआ है। तात्विक दृष्टि से ना तो हमें इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवाद कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवाद। कबीर से संबंधित ये विचार किसके हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के हैं। दिल्ली के वी पीजीटी के जो प्रश्न बनता है जिसमें संत साधना का साहित्यिक रूप प्रभाव प्रारंभ हुआ है पंढरपुर से। उसके बाद एनवीएस का जो प्रश्न है कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद दास। केवीएस पीजीटी का प्रश्न बनता है सदुकड़ी भाषा से आशय है जिनमें जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। उसके बाद हायर एजुकेशन में जो प्रश्न बना है रैदास के गुरु कौन है, तो मीराबाई है। रैदास गुरु थे मीराबाई के। दादू दयाल की जो रचना है वो अंगबधु है। ऑप्शन दिए गए थे, दिल्ली के एबीसी पीजीटी का प्रश्न है। उसके बाद यूपीएससी डिग्री कॉलेज का जो प्रश्न बनता है निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। यूपी पीजीटी का प्रश्न है सिकंदर लोदी ने डैश के कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था, तो शेख तकी के कहने पे। आगे जो प्रश्न बनता है आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का और एलटी हिंदी और जीआईसी पीजीटी में ये प्रश्न रिपीट हुआ है जिसमें भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एनवीएस पीजीटी में जो प्रश्न पूछा है तुम्हें जिन्हें जानो गीत है यहू निज ब्रह्मा विचार्य कहा है कबीर ने। संत काव्य की जो विशेषता नहीं रही है सगुण ईश्वर की उपासना, ये केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। उसके बाद यूपी टीजीटी का जो प्रश्न बनता है सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। जीआईसी पीजीटी का जो प्रश्न बनता है वो है रामानंद के शिष्य परंपरा में जो नहीं थे मलुक दास। तो ये थे एग्जाम बूस्टर सीरीज 14। इससे पहले मैंने 13 वीडियो क्लास उपलब्ध करवा दी है। अब आज की वीडियो क्लास मिला के 14 वीडियो क्लास हो गई, 40 वीडियो क्लास 14। अगर आप देखना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, देख लीजिएगा जाके। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे इसी तरह की सीरीज पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।